इधर मर्द का उदाहरण एक औरत से दिया जाता है। हम और आप जब धर्म पर चलते हैं तो कैसी कैसी कठिनाइयां आती हैं। जैसे रानी सुनीति धर्म पर चल रही हैं तो भक्तजनों इधर मर्द का उदाहरण औरत से दिया जा रहा है। दालें इकट्ठी हुई, काहे की दाल? सारी दालें, चना की दाल, मसूर की दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल। अब ये दालें जब इकट्ठी हुई तो अरहर की दाल कहने लगी, देखो बहन हम सबसे बड़ी हैं। हमारी माता जी की ओर से भगवान के चरणों में 10 मुद्रा भेंट होते हैं। भगवान सदैव धन दान से परिपूर्ण रखे। प्रसाद ले लो, प्रसाद लो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलात्मनो हरि। तो देखिए कहा दालें इकट्ठी हुई, कहने लगी कि हम बड़ी हैं। उन्होंने कहा हम बड़ी है, उन्होंने कहा हम बड़ी हैं। अरहर की दाल कहने लगी हम सबसे बड़ी। कहा कैसे बहन तुम बड़ी हो? कहा देखो हमें सबसे स्वादिष्ट बना है, अच्छी लगती है भोजन में जब बनती हूँ तो। अच्छा स्वाद के कारण? कहा हाँ। मसूर की दाल आप नहीं बड़ी है? कहा क्यों? कहा देखो सबसे बड़ी हम है, हम तो लाल रंग की हैं और कितनी सुंदर। चना की दाल करे तुम ना है सुंदर, सुंदर तो हम है। कहा कैसे सुंदर? कहा देखो नवग्रह में पंडित जी हमें लगाम है और जब कोई शुभ काम हो तो लड्डू हमसे बने आए, तो सबसे बड़ी हम है चने की दाल बोली। इसके बाद में मूंग की दाल आप नहीं बड़ी, मैं बड़ी हूँ। कहा कैसे बड़ी? जब बुखार आ जाता है तब कोई सहयोग नहीं करता है, परोपकारिणी है, तब हमें को अपनाया जाता है, इसलिए हम बड़ी हैं। अब औरतों से कहा तुम हमें ठंडा बने, तुम काले कलूटे हो, सबसे छोटे। काले कलूटे हो, सबसे छोटे। और दचंद ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं बड़ा बनकर के दिखाऊंगा। है तो छोटे तुम लोगों ने हमें ठुकरा दिया है। और दचंद ने बड़ा बनना चाहा, मूसल चंद ने कूट कूट कर खूब लिया इम्तान। फिर सूप चंद ने उठा उठा कर दय दय मारा। फिर गए दरे दरेती में नाम पड़ गया दाल। फिर गए भिगोए पानी में खाल अलग हो रोई। अब आई सिलवट की बारी, रगड़ बनाई लोई और बीचों बीच पेट के अंदर अंगुली गई भुगोई। माता बनाती है दही बड़ा बनाती हो, बीचों बीच पेट के अंदर अंगुली गई भुगोई। अब चढ़ी कढ़ाई चूल्हे पर, तेल खौलते देखा और भुने गए तेल के अंदर यही बड़ों की लेखा है। इतने महान सह कष्ट फिर भी नाम बड़ा नहीं पाया, अभी बड़ा नाम नहीं पाया है। और फिर गए निकाले कढ़ाई से मट्ठा बीच डुबोया। इतने महान सह कष्ट तब नाम एक दिन बड़ा पाया, तब नाम दही बड़ा पड़ा। जब माताएं करवा चौथ में बना बना करके भोग लगाती हैं भगवान का, तो भक्तजनों छोटा व्यक्ति बड़ा बन जाता है मेहनत से, संघर्ष से, और गरीब व्यक्ति अमीर बन जाता है। संघर्ष करते रहो, हारो मत और अपने धर्म को ना छोड़ो। गुलाब खिलता है तो कहाँ खिलता है? कीचड़ में। वो कमल, कमल की कीचड़ में और गुलाब कांटों में। कीचड़ में कमल और गुलाब कांटों में। कांटों में होता है, कांटों को पार करते जाओ, पार करते जाओ, डंडी के ऊपर तुम खिल जाओगे। और ये कमल जहाँ खूब कीचड़ तालाब वालाब में वहीं खिलता है, कितना सुंदर लगता है। तो भक्तजनों अपने धर्म को मत छोड़ो, जो धर्म पर चलता ही तो उसी की विजय होती है। अब एक दिन सूर्य जी ने क्या किया, भक्त उत्तान पर शिकार खेलने गए और काफी समय हो गया शिकार खेलते खेलते। और जब रात्रि हो गई अब सूर्य जी झुलझुलाने लगे। अब ना कुंडी आज खुली है, आज खटखट खोलो खोलो रानी दरवाजा खोलो। अब ना ही आज खुली, आते खिड़की बंद हुई है। हाँ नहीं, रोज आधी रात में सूर्य जी ने नहीं दरवाजा खोला। अब उनको याद आई रानी सुनीति की कि मैं बहुत भूखा हूँ, हारा थका हूँ और मैं जाकर के रानी सुनीति के यहाँ विश्राम करूंगा और रोटियां खाऊंगा। अब याद आ जाती है संकट के समय में
अब वहां पहुंच जाते हैं रानी सुनीति के यहाँ, तो देखा है घास का बिछौना डाल दिया, रानी ने प्रणाम किया, बिठाया और वही जौ की रोटियां ला करके रख दी रूखी सूखी। स्वामी इसका भोग लगाओ, भोजन करो। जब भोजन किया तो रानी की रोटियां देख करके उत्तान पाद के आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहा कि अरे कोई बात नहीं, कहा जाता है कि समय एक जैसा नहीं रहता है, समय एक जैसा नहीं हो रहता है। जैसे सुबह हुआ तो दोपहर हुई, दोपहर हुआ तो शाम हुई, शाम हुई तो फिर सुबह हुआ। अरे ये तो समय बदलता रहता है, आप परेशान कैसे? तो उसी समय से इनको अंश हो गया, गर्भ हो गया। और आगे जब सुरुचि के बालक उत्पन्न हुआ तो सुनीति के भी बालक उत्पन्न हुआ। और नामकरण देखो प्रभु की लीला, धर्म पर चलने के कारण आज देवी को, अब ये तो चकिया बेचती है, सीताराम सीताराम आवाना मगन रहती हैं। गर्भ में जो माताएं बच्चे को जन्म देती हैं और जैसा आचरण करती हैं वैसा ही बच्चा बन जाता है। भजन करती हैं, भगवान की भक्ति करके तो भक्त बच्चा बन जाता है। शुद्ध भोजन करो, आनंद, और जो कितने शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, बड़ी पवित्र बुद्धि हो गई बच्चे की। अब सीताराम गुणगान करती है, चकिया पीसती मेहनत करती है। अब दासियां इनकी सेवा में लगी हैं, पकवान पूरी पुआ खाती हैं। अब देखते क्या है, टीवी, पिक्चर, सिनेमा, आराम की चीजें। तो आगे विद्वानों ने नामकरण संस्कार किया, उत्कल नाम इनका रखा और इधर इनकी बेटी का नाम ध्रुव रखा गया। नामकरण संस्कार हो गए। दोनों बालक एक डाली में फूल खिले हैं, एक डाली में कांटे। अगर कोई इसमें कोई कारण होगा, इसमें कोई कारण होगा। अब देखना विचार और बुद्धि कैसी है। एक दिन का जिक्र है, दोनों बालक पिता की गोदी में बैठे हैं और रानी ने देखा सुरुचि ने मेरे बेटे के बराबरी है दासी का बेटा बैठा है। एक दासी जो चिड़िया और कागों को उड़ाने वाली, खेतों पर रहने वाली, उठा करके झटकार करके नीचे। अगर इनकी गोदी प्राप्त करनी थी तो तू मेरी कोख से जन्म लेता, पिता की गोदी, पिता की गोदी नहीं तुझे मिलेगा, जा। अब ध्रुव रोते हुए चले जाते हैं। अब कहने लगे माँ ऐसे ऐसे मौसी ने कहा है कि तेरा पिता कोई नहीं है। अब अगर मेरे पिता होते तो कुछ ना कुछ कहते, पर ये बताओ मेरे पिता हैं कहाँ, कहाँ मेरे पिता हैं, कौन मेरे पिता हैं? अब कोई बात कहने लगे ध्रुव, मुझे इस बात का दुख नहीं मौसी ने मारा, पर मुझे कष्ट इस बात का है, पिता ने कुछ नहीं कहा, इस बात का मुझे कष्ट है। उस समय सुनीति ने कह दिया कि वो तो तुम्हारे पिता परम पिता है बेटा। कहाँ मिलते? सुनीति कहने लगी जंगल में भजन करने से। अब ये मालूम नहीं कि ये बेटा हट कर देगा। उस समय अब ध्रुव कहने लगे तो मैं जंगल जाऊंगा अपने पिता की गोदी प्राप्त करने के लिए। 5 वर्ष वाला बेटा ध्रुव जंगल के लिए चल देता है। राजा को मालूम हुआ कि 5 वर्ष अवस्था वाले जो मेरा बेटा ध्रुव है वो जंगल जा रहा है, तो नौकरों को भेजा, कहा जाकर के कह दो अब लौट आओ और तुम्हें एक शेर की जगह पर 2 शेर दिए जाएंगे जो। तो कहने लगे वारे परमपिता परमात्मा, जैसे मैं आपके लिए मैंने पग बढ़ाया, एक शेर से भाप दूना, अब प्रभु के द्वार गई का सुना। जैसे आपके लिए मैंने चरण बढ़ाया और 2 शेर हो गए, एक शेर और बढ़ गया जाऊं, और तुम्हें जब प्राप्त कर लेंगे तो पता नहीं कौन सा पद मुझे मिल जाएगा। नहीं लौटेंगे भैया, आप लौट जाओ, हम नहीं लौटेंगे। उस समय अभी आगे बढ़ते हैं। भक्त कहता है मैंने
छोड़ दिया घर तुम पर, भक्त कहता है मैंने छोड़ दिया घर तुम पर। भक्त कहता है मैंने छोड़ दिया घर तुम पर। राम कहते हैं मैंने स्वर्ग को बिसारा है, राम कहते हैं मैंने स्वर्ग को बिसारा है। भक्त कहता है मैंने खाक रमाई सब पर, राम कहते हैं मैंने जटा झूठ धारा है, राम कहते हैं मैंने जटा झूठ धारा है। राम कहते हैं मैंने जटा झूठ धारा है। भैया जी ऐसा करो, आप आरती तैयार करो, आरती समय हो गया है, रात में भी कथा 7 बजे से आरंभ होगी और आरती तैयार करो। इसके बाद में आरती प्रसाद घरों पे आना। अभी आप भजन बोल करके तब आरती करेंगे। राम कहते हैं मैंने जटा झूठ धारा है, तो इधर भक्त घर बार छोड़ करके चल देता है। भगवान कहते हैं जो मेरे लिए एक पग चलता है तो मैं 4 डग आगे बढ़ाता हूँ। एक बार प्रभु के प्रति, एक बार प्रभु के प्रति समर्पित हो गए तो दे सकल संकटों में सुख धाम बन जाते हैं। सकल संकटों में सुख धाम बन जाते हैं। करते हैं कृपा सिंधु कृपा जब दीनन पर, दीन सुदामा को पूर्ण काम बन जाते हैं। और काल की कराल गति करती बेहाल अति, वियोगिनी मीरा को घन श्याम बन जाते हैं। वियोगिनी मीरा को घन श्याम बन जाते हैं। और पलक पामड़े बिछा बुलाती जब बिलनी उन्हें, पलक पामड़े बिछा बुलाती जब शिवरी उन्हें। और शिवरी को दर्श देने को श्री राम बन जाते हैं। वो शिवरी को दर्श देने को श्री राम बन जाते हैं। वो बड़े नाथ दयालु है, श्यामा जू प्यारे जू प्यारी जू लाडले जू और लाडली जू, बड़े भगवान दयालु है। अब एक भजन बोलो, फिर इसके बाद में आरती प्रसाद।